ही गाइज़ वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, आप अपने कामों में व्यस्त होंगे। और अब आ गई हूँ मैं किचन में आ गई हूँ तो मैं क्या क्या कर रही हूँ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आपके पास जुड़े रहना पूरी वीडियो में, और वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना। आगे चल के बहुत ही बढ़िया वाली रेसिपी, 2 रेसिपी आप लोगों को बताऊँगी और बहुत ही मस्त वाली हैं। तो यहाँ पर सेवियाँ बननी रख दी है और साइड में रख दी है घिया उबलने। तो दूध एक्स्ट्रा था इसलिए सेवियाँ सोचा कि आज सेवियाँ खाएँगे। तो सेवियाँ है ना, जैसे मैं तोड़ती हूँ ना तो उसको ना साथ साथ सुखा के और भून के और एयर टाइट कंटेनर में डाल के और फ्रिज में रख देती हूँ। जब मुझे खानी होती है तो मैं ऐसे बना लेती हूँ, तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं जाता है। तो नमकीन वाली बनानी हो या दूध वाली बनानी हो या वैसे बॉयल करनी हो, तो जो भी जैसे भी बनानी हो मैं ऐसे बना लेती हूँ। तो यहाँ पे साइड में मैंने दूध गर्म करके रख दिया है। अब इसको रख दूँगी पंखे के नीचे और ये सेवियाँ धीरे धीरे आँच पे बनती रहेगी। ही गाइस वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आप सब बहुत अच्छे होंगे, आप अपने कामों में व्यस्त होंगे। अच्छा, सेवियाँ बन चुकी है और घिया भी बॉयल हो चुकी है और मेरी योगा शोगा भी हो गई है। और ब्रेकफास्ट में 1 कप विदाउट शुगर कॉफ़ी ले ली और थोड़े से चने ले लिए। तो और आज मैंने फ्रिज भी साफ़ कर दिया है। तो अभी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी वो करूँगी। बेसिकली अभी सावन लग गया, समझ लो सावन लग ही गया। तो अभी मैं बनाऊंगी सवाली और शक्कर पारे जो होते थे ना, शक्कर नहीं शक्कर पारे जो होते थे पहले बनाते थे, जैसे मेरी मम्मी बहुत बनाती थी तो मैं अक्सर बनाती रहती हूँ। तो आज जो देसी स्टाइल में शक्कर पारे कैसे बनते हैं, सवाली कैसे बनती हैं, वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो उसके लिए बेसिकली गेहूं का आटा डाला जाता है, पर मैं बनाऊँगी मल्टीग्रेन आटे की और सरसों के तेल में इसको बनाऊंगी। बेसिकली जो मोयन है वो क्या उठा के लाई हो, सोयाबीन। तो इसकी पॉलीथीन ले लेना और पॉलीथीन में उसमें अटका कर पॉलीथीन में डाल देना इसका आटा। अरे और भी तो थी ना 4-5 और भी पॉलीथीन है छोटी छोटी, यूं की यूं डल जाऊंगी उसमें, जब डबल मेहनत नहीं होगी। हाँ, तो आटे में डलेगा देसी घी। तो देसी घी डाल के बनाओगे ना तो ज़्यादा क्रिस्पी बनेगी। और मैं बनाऊंगी गुड़ मेरे पास है नहीं तो शक्कर थोड़ी सी है, तो जो ऑर्गेनिक खांड है ना उसकी चाशनी बना के तब वो आटा उसमें भिगोऊंगी। तो कैसे भिगेगा वो मैं बताऊंगी। और अभी पहला साहब चक्की लगा रहे हैं तो चक्की की आवाज़ ज़्यादा आएगी, मेरी आएगी कम। तो इसलिए खाली मैं वीडियो कैप्चर करूँगी, वॉइस में बाद में डालूँगी। तो ऐसा करके कुछ है। तो अभी इसमें डाल देते हैं खांड। चला लो, वो मैं देख लूँगी ना। तो इसको है ना, एक चाहे तो गर्म पानी में है ना इसको घोल लो या फिर ठंडे में घोल लो। ये बेसिकली इसको घोलना है, यानी इसको मेल्ट करना है। तो बाकी चाशनी वाशनी कुछ ऐसी नहीं है कि एक तार की चाशनी है, वैसे है क्योंकि इससे ना आटा भीगेगा। तो कुकर भाई साहब को करते हैं यहाँ पे, उधर हो जा भाई तू। और इस पर रख देते हैं कढ़ाई। इसको हटा देते हैं। तो पहले आटा भिगोने का प्रोसेस शुरू करते हैं और इसमें पानी डाल देते हैं। और इसमें जो है ना इलायची पाउडर डाल सकते हो और सौंफ का पाउडर डाल सकते हो। और अगर इसको गर्म करना है तो एक बॉयल आने तक इसको उबाल लेना है, यानी इलायची डाल के, अगर पाउडर नहीं है आपके पास, और सौंफ डाल के इसको उबाल लेना है। तो मुझे ध्यान आया कि इलायची पाउडर भी नहीं है और सौंफ पाउडर भी नहीं है, तो इसको मैं एक उबाल आने तक उबालूंगी। तो इसे मैं इलायची डाल देती हूँ और निकाल के लेके आते हैं फ्रिज में से। क्यों? अब इसमें जो है सौंफ और इलायची दोनों चीज़ें हैं, ये डाल दूँ इसमें और इसको थोड़ा सा बॉयल कर लेते हैं।
ये जो मैं है लाइट मीठे का ही बनाऊंगी। तो चलिए अभी बारी आती है शक्करपारे और सवाली जो बनाऊंगी उसका आटा लगाने की। तो ये मल्टीग्रेन मैंने आटा लिया है, आप खाली गेहूं के आटे से भी इसको बना सकते हो। और इसमें मैंने देसी घी डाल दिया है। देसी घी इतना डालना है ताकि हम इसको जैसे मुट्ठी में लेना तो लड्डू की फॉर्म में ये आ जाए। और इसकी ना बहुत ही बढ़िया क्रिस्पी जो शक्करपारे और सवाली बनके तैयार हो जाए, जो कि आगे मैं दिखाऊंगी। आपने ज़्यादा क्रिस्पी बनाने हैं तो ज़्यादा मोयन डाल सकते हो, थोड़ा सॉफ्ट बनाने हैं तो थोड़ा सा कम मोयन डाल सकते हो, लेकिन घी का ही आपने इसमें यूज़ करना है। चलिए मोयन तो लग चुका है, अब आती है बारी चाशनी डालने की। तो चाशनी आपने कितना मीठा चाहिए उसी के अकॉर्डिंग आप बना सकते हो। तो अब चाशनी डालने के बाद यानी ये मीठा जो पानी है वो डालने के बाद एक सख्त डो तैयार करना है। और ज़्यादा टाइट आटा होगा ना तो ही ये शक्करपारे और सवाली बनके रेडी होंगे और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। आप बना के देखना, बिस्किट खाना भूल जाओगे मार्केट के। अब यहाँ पे देखो ये डो तैयार हो गया है। अब इसको है ना 5 मिनट के लिए रख दूँगी। साइड में रख दिया है ऑयल उबलना, और सरसों का तेल है तो इसको एक बार अच्छा सा गर्म करके और फिर थोड़ा सा ठंडा करके तब ये शक्करपारे इसमें बनेंगे। बहुत ज़्यादा गर्म तेल में कभी भी आप जैसे पूरी बनाते हो, शक्करपारे बनाते हो, सवाली बनाते हो, मठरी बनाते हो, तो जो भी आप चीज़ बनाते हो ना बहुत ज़्यादा गर्म ऑयल में नहीं बनानी, क्योंकि वो ऊपर से तो जल्दी पक जाएंगी, अंदर से वो कच्ची रह जाएंगी। तो इसलिए आपने ध्यान करना है कि सरसों का तेल जब भी आप इसमें डालो तो आपने एक बार अच्छा सा गर्म करके और उसका जो कच्ची कच्ची जो एक खुशबू होती है ना वो हट जाए, इसलिए आपने उबालना है। फिर थोड़ा सा ठंडा करके और फिर आपने मठरी वगैरह जो भी आपने उसमें डालनी है तब आपने डालनी है। तो मैं आपको दिखाऊंगी तो ये कैसे डालनी है। तो अब यहाँ पे ना एक रोटी की तरह आप इसको बेल सकते हो, और अब चाकू की सहायता से या आपके पास कोई कुकी कटर हो तो आप उसकी कोई भी आप शेप दे सकते हो। बेसिकली यहाँ पे मैं चाकू से जैसे बर्फ़ी बनाते हैं ना इस शेप के शक्करपारे बनाऊंगी। आप चौकोर भी बना सकते हो, आपकी अपनी चॉइस है। तो कुकी कटर है तो आप कुकी कटर से भी बना सकते हो। तो मैं 2-3 तरीके से बना लेती हूँ। आपके पास छोटी कटोरी है तो आप कटोरी से भी काट के बना सकते हो। तो अब थोड़े से मोटे साइज मोटे ही आपने ये बनाने हैं, क्योंकि ज़्यादा पतले ये अच्छे नहीं लगते हैं। तो शक्करपारे जो होते हैं ना वो थोड़े से मोटे होते हैं। तो बाकी आपकी चॉइस है, आप जैसा भी आप उसको शेप देना चाहे, मोटा पतला बनाना चाहे तो वो आपकी अपनी चॉइस है। तो अब ये सारे मैं काट लेंगी। तो अब देखो ये जो ऑयल है इतना गर्म होना चाहिए, जैसे हम इसमें शक्करपारे डालेंगे ना हल्का सा बुलबुले उठने चाहिए, बस इतना ही गर्म होना चाहिए। तो अब इसमें सारे शक्करपारे ऐड कर दूंगी। और बेसिकली मीडियम आंच पे ये बनाने होते हैं, हाई फ्लेम पे ये नहीं बनाने होते हैं। तो मंदी आंच पे बनाओगे ना तो ये बहुत ही अच्छे कुरकुरे बन के तैयार होंगे। तो यहाँ पे इनको मीडियम आंच पे जैसे जैसे आप इसमें शक्करपारे डालोगे ना तो ये जैसे आपने स्टार्टिंग में आपने इसको हिलाना नहीं है, थोड़ी देर के बाद ये अपने आप फूल के ऊपर आ जाएंगे। तो अब आप देख सकते हो। और अब इनको थोड़ा सा आराम से यानी हल्के हल्के हाथों से इसको टर्न कर सकते हो। अब ये बन के हो गए हैं रेडी, और इनको मैं निकाल लूँगी। देखो कितने कितने खूबसूरत लग रहे हैं, और जितने खूबसूरत है खाने में उतने ही टेस्टी हैं और उतने ही ये क्रिस्पी हैं। तो आप मल्टीग्रेन आटे से इसको ज़रूर बनाएं। मल्टीग्रेन आटा, अब उसमें आप कोई भी आटा ले सकते हो, चना ले सकते हो, जवार ले सकते हो, जौ ले सकते हो, सोयाबीन ले सकते हो, ऑर्गेनिक गेहूं ले सकते हो। तो वो मेरे पास ज़्यादातर ऑर्गेनिक ही फूड होता है। तो अब ये मैं सब के सब बना लेती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन जाते हैं ये। तो भाई ये बन गई है, ये देखो ये इस टाइप की कर दी है। ये बिल्कुल लाइट मीठे की है, जैसे ये डाइटरी वाले बिस्किट होते हैं ना उससे भी लाइट मीठा इसमें।
और ये बना दी हैं तैलन साहब के लिए, ये देखो ये। और कुछ इसमें ऐसे बना दी हैं और बाकी ये सारी ये बना दी हैं। तो इसमें ना एक्सेस में मीठा है, उनको ना ज़्यादा मीठा चाहिए और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी है। देखो मैं दिखाऊं, ये देखो, ये देखो इतने ज़्यादा ये क्रिस्पी हैं। तो लाइट मीठे के खाने हो तो आप लाइट के बना सकते हो, गुड़ में बना सकते हो, चीनी बना सकते हो, खंड में बना सकते हो, तो आपकी अपनी चॉइस है ना। तो ये बन गए हैं। और देखो तेल अब इसमें इतना रहा है, अब इस तेल को मैं फेंक दूँगी, इसमें कुछ भी नहीं बनाऊँगी। तो तेल में उतना ही डालती हूँ जितना कंज्यूम हो जाए। और ये जो घिया वाली थी तो रायते का तो प्रोग्राम कैंसिल हो गया है, क्योंकि अभी ना सेवइयाँ खा ली हम दोनों ने, तो रोटी की गुंजाइश है नहीं। तो इसकी मैं शाम को बनाऊंगी सब्ज़ी। तो बाकी बॉयल हो गई है। और यहाँ पर सारे जो आटे थे ना वो पीस लिए हैं। ये चने का है, ये मक्की, और ये जौ का आटा है, और ये ज्वार का है, और ये सोयाबीन का है। तो ये यानी 5 आटे हो गए हैं ये। तो ये पीस लिए हैं और झाड़ू पोछा भी हो गया है। तो थोड़ी सी किचन और समेटूंगी, बाकी तो साफ़ कर रखिए, बस ये चीज़ें रखूँगी। और देखो इसमें ना जो नीचे है ना, थोड़ा सा भूर के नीचे ऑयल में रह जाता है ना, वो वाला है। तो ये देखो कितना बढ़िया क्रिस्पी हो गया है। तो ये चम्मच से ही खाया जाएगा। तो इसको मैं समेट लूँगी। ये जो छिलके हैं ये प्लांट में डाल दूँगी। और अभी जो है दिखाती हूँ, यहाँ पे ये जो साठी लेके आई थी ना मैं खेत से, अब वो एक बार तो मैंने कल सब्ज़ी बना ली थी, अब इसको ऐसे सुखा दिया है और पंखे के नीचे ये बिल्कुल सूख जाएगी। फिर एयर टाइट डब्बे में डाल के और फिर इसको फ्रिज में रख लूँगी। जब भी मेरे को कड़ी बनानी होगी ना, इतनी सी ली और कड़ी बना ली। हरा साग भी बनाना होगा या भुजी भी बनानी होगी तो थोड़ी सी ली और ये बना ली। तो ये है। और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है तो मैं इसको समेट देती हूँ और फिर मैं नहाऊँगी। और आटे को मैं ऐसे कैसे रखूँ, क्योंकि ये अभी थोड़ा सा गर्म है। तो और फिर मैं इसको फ्रीज में रखूँगी, क्योंकि ना बाहर अगर रख दिया ना तो इसमें सुलसी हो जाएंगी। तो बेसिकली इतना सा आटा ही चाहिए होता है रोटी बनाने के लिए। 2 या 3 रोटी तो सारी बनती है। तो इसको मैं फ्रीज में रख दूँगी डब्बे में डाल कर। तो अभी मैं कर लेती हूँ, इसको समेट लेती हूँ और फिर मैं नहाऊँगी और फिर एक वीडियो अपलोड करूँगी। बेसिकली दोनों चैनलों की एक वीडियो अपलोड करूँगी। तो ये है। और बाहर का मैं दिखाऊँ तो देखो धूप तो आंधी है, लेकिन ना ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा बनी हुई है। ये मेरे प्लांट है बेचारे, गर्मी के मारे ये भी थोड़े से मेरे फेस की तरह है ना, ये भी मुरझा जाते हैं। तो ये है। और इतने ज़्यादा फूल खिले हुए ना मेरे गार्डन में, अलग अलग तरीके के फूल खिले हुए। तो अभी तैलन साहब के फ़ोन की कॉल बज रहा है, फ़ोन की कॉल कह रही हूँ। तो एक बार वो देखती हूँ किसका आया हुआ है। उठाने लायक होगा तो उठाऊँगी, नहीं तो बसता रहेगा। अब आती है बारी जो घिया मैंने उबाल कर रखी थी उसका रायता तो नहीं बनाया, क्योंकि सेवियाँ खा ली थी, इस वजह से रोटी खाई नहीं थी। तो अब आती है घिया को संभालने की बारी। अब यहाँ पर कढ़ाई ले ली है, उसमें मस्टर्ड ऑयल डाल दिया है, 2 साबुत मिर्च डाल दी हैं और थोड़ा सा जीरा डाल दिया है। अब यहाँ पे जो प्याज है वो बारीक चॉप कर रखा है, बिल्कुल बारीक चॉप ही करना है, तो वो डाल दिया है और कलर चेंज होने तक इसको अच्छे से भून लेना है। और अभी यहाँ पे जितने भी स्पाइसेस आप डालना चाह रहे हो आप वो डाल सकते हो। मैं बेसिक से मसाले इसमें ऐड कर रही हूँ, जैसे हल्दी है और लाल मिर्च है, धनिया है, और धनिया के साथ ही मैं थोड़ा सा गरम मसाला पीस लेती हूँ, तो हल्का सा गरम मसाला है। तो अब यहाँ पे जो टमाटर मैंने प्यूरी नहीं बना रखी है, बस चॉपर में बारीक चॉप कर रखे हैं, मतलब प्यूरी से थोड़ा सा ज़्यादा। अब टमाटर डालकर और वो भून कर फिर उसके बाद मैंने नमक ऐड कर दिया है और थोड़ा सा पानी डालकर मसाले को बेसिकली अच्छे से भून लेंगे। पानी इसलिए डालते हैं ताकि मसाला जले नहीं। तो यहाँ पे अब इसको सिम आंच पे 2 मिनट के लिए ढक के पका लेंगी। और अब ये देखो मसाला जो है वो पक्का रेडी हो गया है। और अब इसमें बारी आती है जो हमने घिया उबाल कर रखी थी उसको ऐड करने की। तो अब ये देखो ये घिया ऐड कर दी है और बेसिकली ये घिया की भुजी बनाई है।
जी हाँ, भुजी, घिया की भुजी पहली बार यूट्यूब पे आप देखोगे कि घिया की भी भुजी बन सकती है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी ये, और आप ये ना ट्राई करके ज़रूर देखना। और बेसिकली ये जो घिया है ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है और ताज़ा ये घिया थी जो मैं खेत से तोड़ के लेकर आई थी। अभी यहाँ घिया भी अच्छे से है ना हमने मसाले के साथ भून ली है, तो अब इसमें बारी आती है धनिया डालने की। श्रद्धा अनुसार आप अपना धनिया डालें। धनिया डालना बहुत ही ज़रूरी है, तभी इसमें टेस्ट जो है वो इन्हेंस हो जाएगा और कलर भी और खूबसूरती भी इन्हेंस हो जाएगी। तो आप ये भुजी ज़रूर से ट्राई करके देखना। अब यहाँ बारी आती है रोटी बनाने की, और रोटी मैं बना रही हूँ जवार की रोटी, और ये भुजी है ना माशाल्लाह मज़ा आ जाएगा आपको। आप इसको बना के खा के देखना। बहुत ही ज़्यादा हेल्दी फूड आज मैंने पूरे दिन में बनाया है, तो आप ये ज़रूर से ट्राई करके देखना। और एक दिन जवार की रोटी बना लेती हूँ, एक दिन मक्के की रोटी बना लेती हूँ, एक दिन चने की रोटी बना, ऐसे करके मेरा रूटीन चलता रहता है। रोटेट करती रहती हूँ मैं, एक दिन किसी की एक दिन किसी की चीज़ की रोटी बना लेती हूँ। तो बस यहाँ पे रोटी बन जाएगी और फिर मैं लगा दूँगी थाली। तो चलिए बात करते करते ये थाली लग चुकी है, और ये देखो कितनी बढ़िया हेल्दी सी और खूबसूरत सी ये थाली लग के तैयार होगी है। तो आप ये जो थाली है वो ट्राई ज़रूर से करिएगा। बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी और बहुत ही बढ़िया। तो भाई आज की थाली हमारी राम राम, गुड नाइट, शब्बा खैर। और इसी के साथ इस व्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट एक और दिन में लेके आऊँगी एक नया सा कंटेंट, और होंगी आप लोगों के सामने रूबरू। तब तक अपना और अपने परिवार का ढेर सारा ख्याल रखना है, और गर्मी से बचे रहना है। बच्चे माता पिता का ख्याल रखो, माता पिता बच्चों का ख्याल रखो। चिल्ड्रन टेक केयर, बाय बाय।